हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर का पार्ट 8। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन करने से पहले एक बार अपन यहां तक के इवेंट को वापस एक बार देखते हैं, जो कि क्या कहलाएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो अपने पोलन ग्रेन जो बने थे, वो पोलन ग्रेन जो होंगे वो एंथर से कहां पर आ जाएंगे, स्टिग्मा तक आ जाएंगे। फिर वहां स्टिग्मा पर आकर वो जर्मिनेट होते हैं, जिससे कि पोलन ट्यूब फॉर्म होना स्टार्ट होती है। फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। फिर ये पोलन ट्यूब जो है वो कहां चली जाती है, ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। और इसके एंटर करने के अपन ने 3 मेथड देखे थे, और सबसे कॉमन मेथड कौन सा था, पोरोगेमी, जिसमें माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ये एंटर करती है। और सबसे लास्ट में होगा एंट्री इन एम्ब्रियो सेक। अब जैसे ही एक बार ये एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होगी, तो यहाँ दोनों जो सिनर्जिस्ट है, ये मैंने नीचे वाला बॉटम बनाया है, जो अपने क्या है, एग एपरेटस, ये पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर क्या होगी, एंटीपोडल सेल। तो इन दोनों में से कोई एक सिनर्जिस्ट में जाकर ये खुलेगी और वहां पर ये फट जाएगी। ठीक है, या तो फट जाती है, और कभी कभी पोलन ट्यूब के टिप पर एक पोर बन जाता है, जिससे ये दोनों मेल गैमेट या रिलीज हो जाएंगे। तो यहां से अपना फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। तो क्या लिखेंगे कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिस्ट, दोनों में से किसी एक सिनर्जिस्ट में एंट्री करने के बाद पोलन ट्यूब जो होती है वो रिलीज कर देती है क्या, अपने दोनों मेल गैमेट, या दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिए जाएंगे। और यहां इसके बाद वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे। एक तो मूव करेगा किसके टुवर्ड्स में, एक्सेल की तरफ, और एक मूव करेगा किसकी तरफ, पोलर न्यूक्लियाई जो है इनकी तरफ मूव करेगा। तो इनमें से वन मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एक्सेल, और अनदर जो है वो मूव करेगा किसके टुवर्ड्स में, पोलर न्यूक्लियाई के पास में। अब जो मेल गैमेट एक्सेल की तरफ जाएगा, वहां पर वो एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। एक्सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड। मेल गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉइड 2n जाइगोट बनाएंगे, और इसे अपन सिनगैमी भी कहते हैं। पूरे किंगडम में, लिविंग किंगडम में जहां पर भी गैमेट का फ्यूजन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। दूसरा जो मेल गैमेट होगा, वो मेल गैमेट मूव करेगा किसकी तरफ, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। यहां पर 2 न्यूक्लियाई, दोनों हैप्लॉइड है, तो 2 न्यूक्लियाई तो ये हो गए। तीसरा मेल गैमेट आएगा, उसका न्यूक्लियाई, तो टोटल कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो दूसरा वाला फ्यूजन होगा, अनदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, और वहां पर क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो सेल होगी उसे कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वो कैसी होगी, 3n, और इसे ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। ट्रिपल फ्यूजन क्यों का, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। 3 कौन से, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का। ठीक है, और इससे जो ये 3n कैसे बने, ये दोनों कैसी होती है, nn, और जो मेल गैमेट आएगा वो भी n, तो 3n आपस में मिलकर 3n स्ट्रक्चर बनाएंगे, PEN या फिर PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इस तरीके से जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें एक यूनिक फीचर होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, और इसे अपन क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले नावास्चिन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने फर्टिलेरिया और लिलियम प्लांट पे क्या की थी, स्टडी की थी, और उन्होंने बताया कि ये जो होता है वो एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, और ये नाम डबल फर्टिलाइजेशन भी इन्होंने ही दिया। तो डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने फर्टिलाइजेशन होते हैं, 2। पहला फर्टिलाइजेशन जो होगा उसे सिनगैमी कहेंगे, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गैमेटिक फ्यूजन भी कहते हैं, और यही ट्रू फर्टिलाइजेशन है। जनरली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। यहां पर होता है फर्स्ट मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होगा, एक्सेल जो कि हैप्लॉइड होगी, आपस में मिक्स होगी, और जाइगोट बनाएंगे जो कैसा होगा, डिप्लॉइड। और जनरली फर्टिलाइजेशन इसी तरीके का होता है, इसीलिए इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसे सिनगैमी कहते हैं, इसे गैमेटिक फ्यूजन कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें क्या होगा, सेकेंड मेल गैमेट जो कि कैसा है, हैप्लॉइड, और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2 है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, ये तीनों आपस में मिलकर PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर जो सेल बनेगी उसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे, वो बना लेगी, और वो कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड होगी। कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड, 3n होगी। ठीक है, और क्योंकि यह 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ये सूडो फर्टिलाइजेशन है। सूडो क्यों है, क्योंकि इससे जाइगोट नहीं बन रहा। फर्टिलाइजेशन का मोटिव क्या होता है, जाइगोट बनाना, वो नहीं बन रहा। एक और चीज, अगर आपको पूछे डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बना है,
तो एक तो बना है जाइगोट और एक क्या बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी, कोई तकलीफ नहीं। आगे नंबर ऑफ गैमेट इन्वॉल्व, देखो यहां पर फ्यूजन देखे तो यहां ऊपर की तरफ 2 सेल इन्वॉल्व थी, यहां पर भी 2 सेल है। न्यूक्लियाई की बात करें तो ऊपर 2 न्यूक्लियाई, नीचे 3 न्यूक्लियाई है। लेकिन जहां तक गैमेट की बात करें, गैमेट तो कौन से, ये 2 मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, तो गैमेट तो 3 ही होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई को गैमेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट इन्वॉल्व होते हैं तो 3, 2 मेल गैमेट और एक एक्स सेल। लेकिन आपको पूछे कि डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, तो देखो 2 तो मेल गैमेट के न्यूक्लियाई, एक एक्स सेल का न्यूक्लियाई और 2 किसके हो जाएंगे इसके, तो 2 3 4 और 5 न्यूक्लियाई होंगे, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, डबल फर्टिलाइजेशन होने से पहले एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसा दिखता है। एंटीपोडल सेल होती है कहाँ, चलेजा वाली साइड में, माइक्रोपाइल वाली साइड जो होती है वहां पर एग एपरेटस होता है और बीच में क्या होता है, एक बड़ी सेल होती है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जब अपने फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में एंटीपोडल सेल जो होगी तीनों की तीनों डी जनरेट हो जाएगी, दोनों सिनर्जिस्ट डी जनरेट हो जाएंगे। तो टोटल कितनी सेल डी जनरेट होती है, 5 सेल तो क्या हो गई अपनी डी जनरेट, क्या हो गई ये भी याद रखना कि टोटल कितनी सेल डी जनरेट हो रही है, 5 सेल डी जनरेट हो रही है। अब पीछे क्या क्या बचा, एक्स सेल जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कन्वर्ट होगा और वो फ्यूचर में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। बीच वाली सेल जो थी वो जिसमें पोलर न्यूक्लियाई था उसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वो फ्यूचर में क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। तो इन सब का जो फ्यूचर होगा, फैट जो होगा वो अपन ने बता दिया, ये डीजनरेट हो जाएगी, दोनों सिनर्जिस्ट डीजनरेट हो जाएंगे, एक्स सेल जो होगी जाइगोट और फिर फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएंगे, और पोलर न्यूक्लियाई जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और फिर क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, मतलब वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में होते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा कि जो अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी है उससे एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। और वो एंडोस्पर्म और उसका डेवलपमेंट, ये पहला स्ट्रक्चर और इवेंट हुआ। दूसरा, अपना जो जाइगोट बना था उस जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, तो ये सेकंड टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में जो ओव्यूल था उससे सीड फॉर्मेशन होगा और ओवेरी से फ्रूट फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे इवेंट अपन को करने, क्या क्या करना है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। आज के वीडियो में अपन किसको करने वाले हैं, एंडोस्पर्म के बारे में करने वाले। रिमेनिंग 3 टॉपिक जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और शायद नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने एंडोस्पर्म के बारे में। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और ये क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जाइगोट जो है उससे डेवलपमेंट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के डेवलपमेंट से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। और मैंने एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन बताया कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म का बनना पहला होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बनेगा तभी वो जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा उसको न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो अपनी बुक कहती है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और क्यों हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बन जाएगा, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा होगा, तभी तो एम्ब्रियो को क्या दे पाएगा, न्यूट्रिशन दे पाएगा। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, और डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के काम आता है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट, ये अपना क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर बची हुई चीजें, एक तो जाइगोट और एक क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होगा, जो कि कैसी थी, ट्रिप्लॉइड, उसमें माइटोसिस हो के क्या बनेगा, एक मल्टी सेलुलर न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म, और इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड, ये याद रखना आप। अब ये डेवलपमेंट पीईसी से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसमें कैसे डिवीजन हो रहे हैं, उसके बेसिस पे एंडोस्पर्म 3 तरह के होते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। अपनी बुक में हेलोबियल, एनसीईआरटी में हेलोबियल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मैं आपको तीनों बता देता हूं। अपनी बुक पे मेनली कौन सा डिस्क्राइब किया गया है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म
डिस्क्राइब किया गया है। तो अच्छे से देखते हैं अपन। तो सबसे पहला लेते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे ये और क्या है ये समझते हैं। देखो ये अपने जो स्ट्रक्चर था ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल, एंड की तरफ क्या है जाइगोट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बार बार कह चुका हूं, जाइगोट नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा कि नीचे वाला एंड मैं किसको डिनोट कर रहा हूं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की तरफ जो चीज होगी उसे अपन जाइगोट कहेंगे, ठीक है। तो यह जाइगोट बना और ये अपनी पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। वो पीछे पीछे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस के डिवीजन से 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। फिर इन 2 न्यूक्लियाई में फिर डिवीजन होगा, 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे न्यूक्लियस डिवीजन ही होता रहेगा, उसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे जो पेरिफेरली अरेंज हो जाएंगे, मतलब बाउंड्री बाउंड्री पर अरेंज हो जाएंगे, बीचों बीच एक कैविटी रह जाएगी, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ देखो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन गए, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, या फिर इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक और चीज, बाद में जब ये पूरी तरह से मैच्योर होने वाला होगा तो यहां वॉल फॉर्मेशन होगी। वॉल फॉर्मेशन पहले बाउंड्री से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे ये सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सारी सेल्स बन जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसका एग्जाम्पल होता है अपना कोकोनट वाटर। कोकोनट के अंदर जो वाटर है वो बेसिकली बहुत सारे न्यूक्लियाई का एक कलेक्शन है, और वो कौन सा एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। धीरे धीरे वो जो होता है वो वाटर की अमाउंट कम होती जाती है, और बाहर की तरफ जो है व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता जाता है। और वो सब्सटेंस कहाँ बनता है, पहले बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ आता है। बोले तो पहले पेरिफेरली बनता है, और वो कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ फ्री न्यूक्लियर होता है, तो उसके अंदर सिर्फ वाटर वाटर होता है। फिर धीरे धीरे वो व्हाइट वाला पोर्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे सिर्फ व्हाइट पोर्शन रह जाता है। तो अगर आपको पूछे न्यूक्लियर इन 3 में से जो अपन 3 तरह पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे कॉमन एंडोस्पर्म कौन सा है, तो वो कौन सा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो होता है वो अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड प्रोड्यूस मैनी फ्री न्यूक्लियाई, और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बना लेता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म, जिसमें सिर्फ फ्री न्यूक्लियाई है, उसे अपन क्या कहेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। बाद में वॉल फॉर्मेशन होती है, जिससे ये फ्री न्यूक्लियर धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, सेलुलर में। एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, तीनों एंडोस्पर्म जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तो तीनों एक जैसे ही दिखेंगे और तीनों सेलुलर जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। कोकोनट वाटर जो होता है वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और उसका जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नल है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट लेते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ये जो पीईसी थी और ये जो न्यूक्लियाई था, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और जैसे ही न्यूक्लियस बनते हैं हाथों हाथ वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई, ठीक है। जबकि यहाँ क्या था, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता गया, ऐसा लग रहा था सेल तो एक ही है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हो गए, इसलिए उसे फ्री न्यूक्लियर बना। इसमें 1 से 2 सेल बनी, फिर इन दोनों में भी होगी 2 से 4 सेल, 4 से 8, 16, 32, सो ऑन एंड ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा, और सेलुलर एक पूरा एंडोस्पर्म बन जाएगा। फाइनली ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें पहले से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए थे, इस वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, इसलिए इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें हर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में 1 सेल था, फिर 2 सेल थी, तो मतलब सेल टू सेल ही रहा। तो ईच न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म रिमेन सेलुलर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये कौन सा होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म होगा, कोई तकलीफ नहीं। आगे मेरी बात ध्यान सुनना, जो अपनी बुक है उसमें हेलोबियल एंडोस्पर्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा होता है, तो आपकी नॉलेज के लिए उसके बारे में भी कुछ पॉइंट और एंडोस्पर्म के फंक्शन में बता देता हूं। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म के बारे में। पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये एंडोस्पर्म जो होता है वो मोनोकॉट की एक ऑर्डर होती है, हेलोबियई, इसमें होता है, इसी वजह से इसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म में क्या होता है, ध्यान सुनना,
ये न्यूक्लियस था, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें डिवीजन होगा और पीछे के पीछे वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन पहला डिफरेंस ये होगा कि यहां जो दो सेल बन रही है वो अनइक्वल है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल है वो बड़ी है और चेलेजा की तरफ सेल बन रही है वो छोटी है, ठीक है। तो कुछ कुछ ये सेलुलर एंडोस्पर्म जैसा लग रहा है, क्योंकि सेलुलर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर फर्स्ट जो डिवीजन होता है उसके बाद वॉल फॉर्मेशन भी हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो माइक्रोपाइल तरफ जो सेल है, जो बड़ी सेल है, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहेंगे, ठीक है। तो उसका आगे का डेवलपमेंट कैसा है, फ्री न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट था वैसा। चलेजा वाली तरफ सेल है, या तो वो सेल ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब अनडिवाइडेड रहेगी, या उसमें भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बुक में लिखा होता है कि एक में फ्री न्यूक्लियर होता है और एक में सेलुलर, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों में ही फ्री न्यूक्लियर ही होता है। लेकिन पहला जो फर्स्ट डिवीजन था वो कैसा था, सेलुलर था, क्योंकि न्यूक्लियस डिवीजन होते ही वॉल फॉर्मेशन बन गई। तो स्टार्टिंग में तो ये सेलुलर लग रहा है, लेकिन बाद में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर। यही वजह है कि ये इंटरमीडिएट है, किसके बीच का, फ्री न्यूक्लियर और हेलोबियल एंडोस्पर्म के बीच का, और इस ऑर्डर में ये होता है। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है टू अनइक्वल सेल में डिवाइड होती है। जो माइक्रोपाइल तरफ सेल है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगी, और जो चेलेजा की तरफ जो सेल है वो या तो अनडिवाइडेड रहेगी या वो भी कुछ इतना डिवीजन नहीं शो करेगी, कुछ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगी, कोई तकलीफ नहीं। अब देखते हैं फंक्शन क्या है एंडोस्पर्म के। तो देखो, पहला तो आप समझ चुके होंगे कि एंडोस्पर्म जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है, और इस वजह से ये जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। अपनी बुक में एक टॉपिक लिखा हुआ है, ये मैं आपको सीड के साथ में कराऊंगा, कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जब तक उसका सीड पूरी तरह से डेवलप होता है तब तक उसका एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका होता है, और कुछ में एंडोस्पर्म बाद में रह जाता है, अभी भी बच जाएगा, सीड बन गया फिर भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ऐसे सीड को कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक सीड में वो जो फूड है वो डेवलपिंग सीडलिंग्स को भी क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज देखो, ये अपना क्या है, जाइगोट है, और चारों तरफ से किससे कवर्ड है, एंडोस्पर्म से कवर्ड है। यही वजह है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, कुछ मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। तो ये अपने एंडोस्पर्म के बारे में था। तो आज के वीडियो में अपन ने एक तो डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक किया, और एक डबल फर्टिलाइजेशन में एक चीज बनी थी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उससे एंडोस्पर्म कैसे बनता है, कितने टाइप के होते हैं और उसका क्या फंक्शन है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन एम्ब्रियो फॉर्मेशन और सीड के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।